मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। मनुष्य के लिए यह कहा गया कि जितना भी ज्ञान है जगत का, वह सारा ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा में समाया हुआ है। यदि वह अपनी अंतरात्मा को जगा ले, उसके भीतर बैठा राम जाग जाए, तो वह सर्वज्ञ हो जाता है, सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। और यह बात हवाई बात नहीं है, कागजी बात नहीं है, यह सनातन सत्य बात है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर साहब में देखा जा सकता है, रामकृष्ण परमहंस में देखा जा सकता है, सूरदास में देखा जा सकता है, इत्यादि इतने संत हुए हैं, रैदास हुए, कहां तक गिनाऊं। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं था, यानी निपट अनपढ़, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ज्ञान अंतरात्मा का जब प्रकाशित हुआ बाहर, तो सारा संसार अचंभित रह गया देखकर, अचंभित कि इतना ज्ञान का भंडार कहां से आया। हम तो पोथी पढ़ पढ़ मर लिए, संसार भर के सारे शास्त्र पढ़ लिए, तब भी ज्ञान न उपजा। इनमें कहां से आया? वहीं से आया, वहीं से, मूल स्रोत से। राम है मूल स्रोत। भीतर बैठे राम जब जाग गए, तब तो सर्वत्र ज्ञान की वर्षा है, सर्वत्र अमृतमय ज्ञान की वर्षा। अन्यथा सब सूखा सूखा, अकाल रूखा सूखा, कटीले झाड़, सब नकली फूल, नकली पेड़, असली कुछ नहीं। आज इन्हीं मुद्दों पर तुलसीदास जी बात कर रहे हैं कि वो जो मेरे भीतर का इतना ज्ञान था, ये जीवात्मा के लिए कह रहे हैं। जीवात्मा को जो इतना ज्ञान था, वह कहां चला गया? कहां चला गया? ओशो कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का कचरा अगर बाहर फेंको, तो कुछ अलौकिक भीतर आए ना। ये अलौकिक क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि बुद्धि का कचरा इतना भरा हुआ है। पहले ही मन मस्तिष्क दोनों दुर्गंधपूर्ण कचरे से भरे हुए हैं, विषय वासनाओं के कचरे से भरे हुए हैं। कुछ दिव्य आए, अलौकिक आए, उसके लिए स्थान तो चाहिए ना। स्थान ही कहां है? कहां है स्थान? कोई अपने घर को कूड़े कबाड़ से भर ले, मार दुनिया भर के डेकोरेशन पीसेस से भर ले, तो देवताओं की स्थापना के लिए मंदिर कहां बनेगा? फिर मंदिर के लिए स्थान ही नहीं बचा, सारा घर तो कूड़ा घर बना दिया। तो वही मनुष्य की, जीवात्मा की स्थिति कि ज्ञान कहां चला गया जब भीतर है। दुनिया की फैशनेबल डायलॉग सुने होंगे ना, सारा ज्ञान अंदर ही समाया हुआ है जी। अच्छा भैया, तो कहां है वो समाया हुआ जो है? कहां है? उसी पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कहां गया वह ज्ञान। याही ते में हरि ज्ञान गंवायो। कहते हैं, हे हरि, हे राम जी, याही ते, इसी कारण से मैंने अपना सारा ज्ञान गंवा दिया है, खो दिया है। किस कारण से? याही ते कह रहे हैं ना, इसी कारण से। किस कारण से? वो कारण बता रहे हैं। पर हरि हृदय कमल रघुनाथ हैं, कि मेरे हृदय कमल के अंदर जो रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम विराजते थे, मैंने उनको त्याग दिया है, भूल गया हूं, मुंह मोड़ लिया है राम से। मेरे हृदय में राम विराजा।
और मैंने उसी राम से मुंह मोड़ लिया। या ही ते मैं सब ज्ञान गंवायो, इसी कारण से मैंने अपना सारा ज्ञान गंवा दिया है। राम से विमुख होकर भला कहां ज्ञान मिल सकता है। बाहर फिरत बिकल भयो धायो, और क्या कर दिया है, राम से तो मुख मोड़ लिया है और बाहर फिर रहा हूं मैं ज्ञान खोजने। बिकल व्याकुल होकर, भयो धायो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, भयभीत हुआ। व्याकुल हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भयभीत हूं, और कहां, पूरे दुनिया भर में। लेकिन मेरे भीतर जो हृदय कमल में राम विराजमान है, बस वही नहीं देख रहा। या ही ते सब ज्ञान गंवायो, इसी कारण से मैंने अपना जो सारा ज्ञान था, जो परमात्मा ने देकर भेजा था, सब गंवा दिया है। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मर्म नहीं पायो। ये मनुष्य के भुलेखे को लेकर, उसके भ्रम को लेकर, उसके भटकने को लेकर, उसके भटकाव को लेकर सबसे सुंदर बात है। यहां पर कह रहे हैं जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, मनुष्य के रूप में देह धारण करके जो जीवात्मा आई है, तुलसीदास जी कह रहे हैं उसकी दशा कैसी है, कस्तूरी के हिरण जैसे। कस्तूरी बहुत सुगंधित दाने होते हैं जो कस्तूरी कहे जाते हैं, कस्तूरी कहते हैं उसे। और वो कहाँ होती है, हिरण की नाभि क्षेत्र में सुगंध आती है। कस्तूरी कुंडल बसाए। अब वो हिरण पगलाया है कि सुगंध कहां से आ रही है, बहुत सुगंध आती है। अब वो ये मर्म नहीं जानता कि ये तेरे भीतर से आ रही है। अपने पर तो भरोसा ही नहीं आता ना कि हमारे भीतर और परमात्मा जाग सकता है, भरोसा ही नहीं आता। हिरण को भी नहीं आता। वह देखता है चारों तरफ कि कहां से ये कस्तूरी की सुगंध आ रही है, परेशान, क्योंकि उस मूल स्रोत को खोजना चाहता है। तो क्या करता है, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहां ते आयो। भागता है, खोजत गिरी, पहाड़ों पर दौड़ता है, और वो जहां जाता है वहीं वो सुगंध होती है, क्योंकि सुगंध तो उसकी नाभि से आ रही होती है ना। और वो ये मर्म नहीं जानता, ये रहस्य नहीं जानता। भाग रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहा है। तरु लता भूमि, पेड़ों पर, लताओं पर, भूमि पर, बिल परम सुगंध कहां ते आयो। बिलों में ढूंढता है, बिल माने गुफाएं। कहां कहां नहीं जाता कि सुगंध कहां ते आयो, ये सुगंध कहां से आ रही है। भाग रहा है चारों तरफ, खोज रहा है। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है। भाग रहा है दूर दूर, खोज रहा है। और कबीर साहब कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन भरोसा नहीं आता। हिरण को भी भरोसा नहीं आता कि ये जो सुगंध जिसके लिए वो पगलाया पगलाया, मारा मारा सा फिर रहा है, वह तो तेरे भीतर ही है, तेरे भीतर से आ रही है। मारा मारा फिर रहा है मनुष्य, भगवान चाहिए, ढूंढ रहा है भगवान को, खोज रहा है, स्थान स्थान पर खोज रहा है। परमात्मा कहीं मिल नहीं रहा उसे, कहां से मिले। अरे हृदय कमल में विराजमान है राम जी, वहां पर विराजमान है। जो खोजने की जगह थी वहां तो खोजा ही नहीं। क्यों? परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही। वे जो हृदय कमल के अंदर रघुनाथ जी बैठे थे, उनका तो त्याग कर दिया, उनसे तो विमुख हो गया। अपना ही हृदय नहीं खोजा, संसार भर खोज मारा। जहां वे विराजमान हैं, जहां बैठे हैं, वही स्थान छोड़ दिया। सारा जगत खोज रहे हो, खोजते रहो। या ही ते में सब ज्ञान गवायो।
तुलसीदास जी कहते हैं बस अपने इसी कारण से मैंने अपना सारा ज्ञान गंवा दिया है कि अपने भीतर तो गया नहीं, इनसाइड तो गया नहीं, आउटसाइड ही आउटसाइड रहा। तो आउटर सरफेस पर मैं ढूंढता रहा, बाहरी तलों पर, भीतरी तल पे तो मैं गया ही नहीं। और जब भीतर नहीं गया तो ज्ञान भी नहीं पाया। याही ते सब ज्ञान गवाए हो, जो सर विमल बारी परिपूर्ण, ऊपर कछु सिवार तृण छायो। कह रहे मेरा जो हृदय है वह कैसा सरोवर है जिसके ऊपर सिवार आ गई है। सिवार कहते हैं काई को, जो पानी के अंदर लंबी लंबी घास उगती है या काई होती है, वो जल को ढक देती है। तो जब जल को ढक देती है तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सड़ा हुआ पानी होगा, इसके नीचे दूषित पानी होगा, गंदा पानी होगा, तो बस उस ओर देखने का मन ही नहीं करता। काई वाला पानी है, कौन पिए, कौन देखे, कौन चखे। तो तुलसीदास जी कह रहे जो मेरा हृदय है, मेरा हृदय तो निर्मल जल से भरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ये जो अज्ञान की काई आ गई है, मोह की काई आ गई है, उसके कारण मैं अपने उस निर्मल जल की ओर देखता भी नहीं। तो फिर जब देखता ही नहीं तो उसका पान कहां से करूंगा। जारत हियो ताहि तजी हो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। और कहते मैं ऐसा मूर्ख हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने भीतर के उस जल से अपनी प्यास ना बुझाकर बाहर इधर उधर भागकर मृग तृष्णा के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। ये बाहर की मृग तृष्णा का जल, ये धोखे, ये भुलावे, ये सांसारिक विषय वासनाएं, क्या ये मेरी प्यास बुझा देंगे? मेरी प्यास तो वास्तव में मेरे ही अपने हृदय के अंदर जो सरोवर है उसको पीने से बुझनी थी। मैंने अपनी अंतरात्मा के अंदर जो ज्ञान का जल है वो तो पिया ये नहीं, और बाहर के जो शास्त्रीय, कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी ये जो ज्ञान है, इन ज्ञान के झूठे जलों को पी रहा हूं, तो उससे भला मेरी प्यास कहां बुझेगी। और जब प्यास नहीं बुझेगी तो व्यापत त्रिविधि ताप तन दारुण, ये जो मेरा शरीर है ये इस भयंकर त्रिविधि ताप से जल रहा है, भयंकर रूप से जल रहा है, दुखों से जल रहा है। क्योंकि अज्ञानी होना सबसे बड़ा दुख है, ज्ञान ना होना। ज्ञान ना होने से सारे दुख बड़े भयंकर रूप से लपेट देते हैं। और उस पर तापर दुस्सह दरिद्र सतायो। तापर, तुलसीदास जी कह रहे हैं उस पर दुस्सह, ना सहन करने योग्य दारिद्र्य सतायो, ये गरीबी सता रही है। ये जो ना काबिले बर्दाश्त मुफलिसी है, गरीबी है। पहले तो त्रिविधि ताप और फिर ये गरीबी, ये सहन नहीं होती। क्योंकि गरीब होना बहुत बड़े से बड़ा दुख है, बड़े से बड़ा। घर साथ में पैसा ना होना, दारिद्र्य होना, बड़े से बड़ा दुख है। तो पहला तो दुख यही हो गया, याही ते में सब ज्ञान गवायो, अज्ञान। फिर भीतर जो ज्ञान है उसकी तरफ देखना नहीं, भीतर जो विराजमान राम है उनसे मुख फेरे रहना, और जो भी कुछ संसार का नकली है, बनावटी है, धोखे वाला है, उसके पीछे भागना। तो प्यास कैसे बुझे, दुख हुआ कैसे मिटे। अपने ही धाम नाम सुरतर तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। और मेरे ही हृदय में राम नाम रूपी कल्प तरु लगा हुआ है, कल्प वृक्ष है राम नाम का मेरे ही हृदय के भीतर। लेकिन उसको ना देखकर मैं बबूल के बाग लगा रहा हूं। अब जब बबूल का बाग लगाया जाएगा तो बबूल में तो कांटे ही कांटे होते हैं, तो वे कांटे चुभेंगे, पग पग पर चुभेंगे, क्षण क्षण में चुभेंगे। क्योंकि बबूल क्या दे सकता है, कांटे ही तो देगा ना। अर्थात क्या कि जो भी मैंने कर्म किए, काम किए,
वे सब वे ही किए जो दुख को जन्म दे सकते हैं। बबूल के पेड़ लगाने का मतलब है ऐसे कर्म करना जिनका परिणाम सिर्फ दुखदायी होगा। सुखदायी तो यही था कि अपने भीतर बैठे राम को जगाता, उन्हें देखता, उन्हें निहारता, अंतरात्मा के ज्ञान को प्रकाशित करता। वह सब तो नहीं किया। ये था कल्पतरु। किया क्या? पापों के बाग लगाए। पाप हैं बबूल, पापों के बाग लगाए। तो जब पापों के बाग फल देंगे तो कटीले और जहरीले फल ही तो होंगे, तो उनसे कौन सी शांति मिलेगी? तुम सम ज्ञान निधान, मोहसम मूड न आन पुराण निगायो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, आपके समान तुम सम ज्ञान निधान, ज्ञान का भंडार आपके समान कोई और नहीं है, और मेरे समान कोई मूर्ख नहीं है। और ये बात पुराणों ने गाई है, न आन पुराण नहीं गायो। मेरे समान कोई मूर्ख नहीं, आपके समान कोई सुजान नहीं, ज्ञान का भंडार नहीं, पुराण ये बात गाते हैं। अब इसका अर्थ समझिए क्या है। पुराण कोई तुलसीदास के लिए नहीं गा रहे हैं, जीवात्मा के लिए गा रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा, इससे अधिक मूर्ख कोई है नहीं, और राम से अधिक ज्ञान का भंडार कोई है नहीं। तो जीवात्मा जब तक अपने भीतर राम को नहीं बसा लेगी, राम को नहीं संभालेगी, राम में नहीं रम जाएगी, तब तक वह इसी प्रकार से कष्ट पाती रहेगी, इन्हीं मूर्खताओं में, इन्हीं अज्ञानों में घिरी रहेगी। या ही ते में सब ज्ञान गंवायो। अब क्या किया जाए फिर? रास्ता क्या है? ये तो बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य मूर्खताओं से घिरा रहता है, और वे जो ज्ञान के निधान हैं राम जी, उनकी ओर देखता भी नहीं। तब किया क्या जाए? कुछ नहीं किया जा सकता। करने वाला तो मनुष्य ही है ना, वो खुद अपना ही भला नहीं करना चाहता, तब फिर कैसे भला हो? जानबूझकर वो वास्तविक जल को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को पीना चाहता है। अपने भीतर उसके राम की सुगंध उठ रही है और वो बाहर मारा मारा फिर रहा है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं, कर सकता है। कौन कर सकता है? तुलसीदास प्रभु या ही विचार, जिय कीजे नाथ उचित मन भाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, हे मेरे नाथ, यह विचार करके, क्या विचार करके? कि तुलसीदास तो महामूर्ख है, इसे तो अक्ल नाम की चीज नहीं कोई भी। जिद्दी, मूर्ख, हठी, यही सोचकर, अब यही जिए में जानकर, अब क्या? जिए कीजिए नाथ उचित मन भायो। हे नाथ, जो आपको उचित लगता है, जो आपके मन को भाता है, आप वो कीजिए। इसे प्रार्थना कहते हैं। यहां पर उन्होंने ये भी नहीं कहा मेरा उद्धार कीजिए, कह वही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जान लीजिए कि मैं तो हूं मूर्ख, अज्ञानी, जिद्दी, मूढ़, आप ज्ञान निधान हैं, और मैं सदा पाप के मार्ग पर चला हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप अपने हृदय में जान लीजिए, और फिर जो ठीक लगता है मेरे लिए आप वह कीजिए। अब कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसका बेड़ा पार लगाना है, तब तो सारी कहानी मेरी बदल जाएगी। आप चाहें और ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सब कुछ आपकी चाहना पर निर्भर करता है। यदि आप मुझे मुक्त करना चाहेंगे तो मेरे लिए ये सारी बाधाएं हट जाएंगी।
मेरा ये मन जो सदा आपसे विमुख रहता है, आपके सम्मुख हो जाएगा। आप ही की कृपा नहीं हो रही, और ये बात सत्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में अभागे लोग भी भगवान बनाता है। विधाता अभागे लोगों को भी खूब बनाता है, और जिसे अभागा बनाना होता है ना विधाता कुछ नहीं करता, बस उसके हिस्से में वो राम जी को नहीं लिखता। कहता है कि ये आदमी जीवन भर राम से विमुख रहेगा, वो उसके भाग्य में लिख देता है, और बस सब कुछ देगा विधाता, उसे सब कुछ देगा, लेकिन राम का नाम नहीं देगा। तुलसीदास जी कहते हैं उनसे बड़े अभागे कोई नहीं है संसार में। सब कुछ है लेकिन राम का नाम नहीं है, राम उनके पास नहीं है, विमुख है वो राम से। और राम जी चाहें तो ये मन सदा उनके सम्मुख ही रहे, विमुख ना हो। तो यहाँ पर कह दिया है तुलसीदास जी ने कि आपसे विमुख होने के कारण ही याही ते मैं सब ज्ञान गंवायो। अब ज्ञान पाना है मुझे तो राम जी अब आप ही कुछ कीजिए, जो आपको उचित जान पड़े। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस का आप कुछ नहीं, आप ही कुछ जतन कीजिए। तो यही भक्त की एक स्थिति होती है, जब माया के आगे वह हारने लगता है, तब राम जी से कहता है आप ही कुछ कीजिए। और सच में यदि ये सच्ची पुकार होती है ना, अगर ये फैशनेबल पुकार नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, नकली पुकार नहीं है, कहने के लिए ही कहने के लिए नहीं है, बस सच में अगर व्यक्ति अपनी आत्मा से चाहता है, बीइंग से चाहता है कि कुछ हो जाए, कुछ राम जी कर दें, तो फिर जब राम जी करते हैं उस इशारों को भी समझना चाहिए। तब अपने को बीच में लाकर खड़ा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो फिर वही बात होगी, या ही ते मैं सब ज्ञान गंवायो। सावधान रहिए। राम जी जो संकेत भेजते हैं उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, और अपनी अंतरात्मा को जगाने की यात्रा पर निकलिए। राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।